है बहुत समय से, लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि इसके निवेशक और इसमें जो पैसा लग रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जरा बताइए कि ये सरकार का रुख कैसा दिख रहा है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। ये जो पैसा लग रहा है ना नेहा, इसके कारण ही कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल फोकस आया है क्रिप्टो करेंसी पे, ये आपको देखने मिला। इसके लिए जो प्लानिंग कमीशन, आई मीन टू से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी ऑन फाइनेंस की, उसमें काफ़ी सारी बातें की गई। इसमें काफ़ी हद तक प्रेजेंटेशन दिया गया। IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर थे बिटकॉइन के ऊपर, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा इस बैठक में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो फाइनेंस एप्लीकेशन के जो प्रतिनिधि थे वो भी शामिल हुए थे और काफ़ी सारी बातें निकल के आई। उसमें से कुछ बातें तो ये निकल के आई है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी बात निकल के आई। आपको चाहते हैं तो आप इसको रेगुलेट किए करें, ये इस तरह की बातें निकल के आई है। और माना ये जा रहा है कि आने वाले विंटर सेशन में हो सकता है कि इसके ऊपर कोई बिल भी निकल के आए और हो सकता है कि कोई नया रेगुलेटर जो है वो भी इसके लिए लाया जाए। तो सरकार कहीं ना कहीं इसके पक्ष में है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी में सांसदों ने कहा कि अगली बैठक में दरअसल वित्त मंत्रालय और जो संबंधित रेगुलेटर्स है उनके भी जो प्रतिनिधि है या फिर जो अधिकारी है उनको शामिल किया जाए और इसके ऊपर कहीं ना कोई रेगुलेशन जो है वो लाने की यहाँ तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर विज्ञापन आते हैं उसको लेके भी चर्चा हुई और यहाँ ये चर्चा में निकल के आया कि जो निवेशक है उनको जो भ्रमित करने वाले विज्ञापन रहते हैं ना, उनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि काफी हद तक आप देखते हैं कि कुछ विज्ञापन ऐसे आ जाते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी सेफ है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी सेफ है। आपको ये समझना है कि रेगुलेटेड तो है नहीं है कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी, तो ये सेफ कैसे हुई। तो इस तरह के अगर कुछ विज्ञापन आते हैं तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। ये बातें जो है वो इस कमेटी की बैठक में निकल के आई। अभी हुआ क्यों ये सबसे पहले समझिए। आपने T20 वर्ल्ड कप देखा था हाल ही का, ICC का जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के जो प्लेयर्स है उन्होंने 50 करोड़ के आसपास के एडवर्टाइजमेंट जो है वो की है। तो कहीं ना कहीं ये एक आई ओपनर था जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी जो है वो फोकस में आई। भारत में अगर आप देखेंगे तो करीब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास के निवेशक जो है वो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, लेकिन कुल निवेश अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ के करीब 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और आपको याद होगा 2018 में RBI ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाया था, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया था। तो 2020 से अब तक क्रिप्टो करेंसी ने जोरदार रफ्तार पकड़ी और जो निवेशक है लगातार इसमें बढ़ते जा रहे हैं। मैंने 1.5 से 2 करोड़ के आसपास के निवेशकों का आंकड़ा दिया है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ डाउनलोड देखेंगे ना ऐप की तो वो 10 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार अब फ्रंट फुट पे आई है और इसको रेगुलेट करने की बातें चल रही है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर नए रेगुलेशन लाने की बातें चल रही है। हाँ, एक बात साफ है कि इसको बैन नहीं करना चाहिए, ये सर्वसम्मति सहमति से इस पूरे मीटिंग में बोला गया है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये मीटिंग इसलिए भी वरुण महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार जो इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस बैठक में शुमार किया गया था। पिछले हफ्ते हमने RBI गवर्नर का एक कंसर्न देखा था, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़े ट्रेड को फाइनेंशियल सिस्टम के लिए काफी रिस्की बताया था। तो अब ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि फाइनली इसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, जो कि एक सबसे बड़ी चिंता का विषय, और कौन आखिर इसका रेगुलेटर बनता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कुछ एक्शन वाले